एक गांव था, वहां एक हरिया नामक युवक की मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले वो टैक्सी चलाया करता था। वो अपने जीवन काल में बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन आपसी दुश्मनी के चलते उसे किसी अपने ही रिश्तेदारों ने मार डाला। मृत्यु के पश्चात उसका क्रियाकर्म नहीं किया गया, इसलिए अब वो एक भूत बन गया। उसके पास शक्तियाँ नहीं थी जिससे वो अपनी मौत का बदला अपने रिश्तेदारों से ले सके। उसे पता लगा कि अगर मैं अमावस की रात 10 लोगों की एक साथ बलि चढ़ाकर उनका खून पी लूं, तो मैं बहुत ही ताकतवर हो जाऊंगा और अपनी मौत का बदला भी ले सकूंगा। अब वो गांव के टैक्सी स्टैंड पर जाता। जो भी उसको यात्री दिखते थे, उनको जंगल के एक सुनसान जगह पर रख देता। 2-3 लोगों को उसने अगवा करवा लिया। उन लोगों की खबर जल्द ही आसपास के क्षेत्र में फैल गई। वो अब सतर्क हो गया। वहीं दूसरी ओर गांव में इस बात का बहुत खौफ हो गया। अब कोई भी टैक्सी से सफ़र नहीं करना चाहता था। एक दिन शोभा और उसके पति धीरज को कोई काम था और उन्हें बाजार जाना था। बाजार जाने के लिए टैक्सी की आवश्यकता थी। उन्हें जाने में डर भी लग रहा था, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। अब गलती से वे दोनों हरिया की ही टैक्सी में बैठ गए। हरिया उन्हें बेहोश करके गाड़ी से थोड़ा आगे ले गया और फिर वहां से गायब हो गया। अगले दिन शोभा और उसके पति की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने उनके अगुवाई की खबर थाने में करवाई। पुलिसकर्मियों ने पूरे शहर और जंगल में कैमरे लगवा दिए। अब उन्हें कैमरे की सहायता से पता लगा कि सारा मामला क्या है। वो अपनी पूरी टीम को लेकर जंगल पहुंचे। हरिया के क्षेत्र में आते ही पुलिसकर्मियों के सारे उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। अब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि वो इतने लोगों को अगवा क्यों कर रहा है, तो हरिया भूत ने बताया कि मुझे अपना बदला लेना है और भी सारी बातें बता दी। अब उसने एक पुलिस वाले को भी बंदी बना लिया। 10 लोग भी हो चुके थे। अब उसे केवल अमावस की रात का इंतजार था। उन्हीं में से एक पुलिसकर्मी वहां से जैसे तैसे भाग निकला। उसने गांव में जाकर पता किया कि उसके रिश्तेदार कौन हैं। उनसे मिलकर उसने उन्हें हरिया के बारे में बताया और हरिया के क्रियाक्रम करने की बात कही। सभी ने मिलकर अमावस से पहले ही हरिया का क्रियाक्रम कर दिया। अब हरिया की आत्मा मुक्त हो गई। हरिया के कातिलों को जेल में डाल दिया गया और इस तरह सभी गाँव वालों को बचाया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।